मेरा नाम डेविड बर्ड है। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो मैंने खुद को सिर से पैर तक विस्फोटकों से बंधा हुआ पाया। मेरा अंगूठा एक डेटोनेटर से कसकर बंधा हुआ था। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी उसे छोड़ देता तो बम तुरंत फट जाते। मैंने खुद ही उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन यह उपकरण इतना जटिल था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कहां से शुरू करूं। कोई और रास्ता न होने पर मैंने खुद को एक चादर में लपेटा और लड़खड़ाते हुए सड़क पर आ गया। उम्मीद थी कि कोई पुलिस को बुला लेगा, लेकिन जब स्वॉट टीम आई और मुझे विस्फोटकों से ढका देखा तो मैं उनकी आंखों से समझा क्या सोच रहे थे। उन्होंने मुझे जूलिया पर हमला करने वाला आतंकवादी मान लिया था। बचाने का कोई तरीका नहीं था। मैं जटिल जाल में फंस चुका था। विकल्प न होने पर मैंने अधिकारी के निर्देशों का पालन किया। घूमकर उस निर्दिष्ट निकासी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया था। जब मैं खाली मैदान पहुंचा तो मैंने वो रेडियो उठाया जो पुलिस ने मेरे लिए जमीन पर छोड़ा था। सबको समझाने के लिए मैंने बताया कि मुझे फंसाया गया है। मैंने उन्हें ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। मेरे अपार्टमेंट में बंदूक की गोलियों को बदलकर खाली कारतूस डाले थे। बंदूक गायब थी। मैंने अपने अपार्टमेंट में खाली कारतूस रखे थे और वहीं वे आपत्तिजनक दस्तावेज भी छुपे हुए थे जिन्हें सब लोग ढूंढ रहे थे। ये समझते हुए कि शायद और भी पुलिसकर्मी सुन रहे हों, मैंने आगे बढ़कर बता दिया कि वे फाइलें कहाँ हैं। मेरे अपार्टमेंट में छत की लाइट फिटिंग के ठीक ऊपर। फिर मैंने पास खड़े एक अधिकारी को इशारा किया और हमने दोनों ने एक ही समय पर चैनल बदल दिया। उस छोटे से समय में जब मॉल चैनल बदलकर हमारी बात सुनने की कोशिश करता, मैंने जल्दी से चीफ को बताया कि तुरंत मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर अधिकारियों को भेजें। अगर वे किसी संदिग्ध को पकड़ लेते तो मेरा नाम साफ करने के लिए इतना ही काफी होता। और सच में ठीक उसी वक्त एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया और जबरदस्ती अंदर घुस गया। वह तेजी से अंदर आया, छत की लाइट की ओर बढ़ा। अगले ही पल पेपर स्प्रे ट्रैप उसकी आंखों पर लगा। घुसपैठिया पकड़ा गया। पुलिस पुलिस, जमीन पर लेट जाओ। मुझे सांस नहीं आ रही। हिलना मत। जब अधिकारी ने मुझे यह खबर दी तो आखिरकार मुझे अपने शरीर से तनाव उतरता महसूस हुआ। इससे साबित हुआ कि मैं सच बोल रहा था। आखिरकार मैं अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ये विस्फोटक कहां से आए थे। इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने एक बम निरोधक विशेषज्ञ को बुलाया ताकि वह डिवाइस की जांच कर सके। लेकिन आतंकवाद विरोधी निदेशक ने अचानक 50 मीटर पीछे हटने का आदेश दिया, जो स्नाइपर शॉट की तैयारी थी। मेरी पत्नी इस नाजुक मौके पर अचानक मुड़ी और बिना हिचकिचाहट सीधे पुलिस लाइन पार करती दौड़ी। वह मेरी बेगुनाही मानती थी। अब वह अपनी सुरक्षा को हथियार बनाकर पुलिस को गोली चलाने से रोकने मजबूर किया। पत्नी की मदद से मैं उसे लेकर अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। मैंने पुलिस को बताया कि वह सबूत जिससे कैबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी मेरे घर में है। चूंकि मैं अधिकारियों में मुखबिर होने की पुष्टि नहीं कर सकता था, मैंने अपनी पत्नी को अपार्टमेंट से फावड़ा लाने को कहा। मैंने महत्वपूर्ण सबूत वाले टैबलेट को प्लास्टिक की थैलियों में लपेटकर अपार्टमेंट के बाहर कब्रिस्तान में गाड़कर सुरक्षित रखा था। इसे वापस लाकर पुलिस को सौंपने के बाद बम निरोधक दस्ते ने एक रोबोट भेजा जिसने मुझे विस्फोटक को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया समझाई। सबसे पहले मैंने जमीन से कैंची उठाई और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के पास सावधानी से एक कट लगाया। फिर मैंने पहले से तैयार की गई एक धातु की शिमली और उसे अपने अंगूठे के नीचे दबा दिया।